अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान महानूर कैसर। इस वक्त हम मौजूद है इचरा के मेन बाजार में। आज हम दुकानदारों से इस बारे में बात करेंगे कि उनको इस बजट से कोई मसला तो नहीं है, वो इस बजट से मुतफिक है। आइए चलते हैं हम बाजार की तरफ। 500 रुपये लीटर पेट्रोल है, 400 300 समथिंग मतलब पेट्रोल है। ठीक है जी, रिलीफ क्या मिला? कुछ भी नहीं। पेट्रोल पे रिलीफ देते, अगर पेट्रोल पे रिलीफ देते तो हर चीज़ सस्ती हो जाती थी। सस्ता हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ये सारी आवाम की जो है ना, ये गवर्नमेंट की ना पॉलिसी है। ये अभी ये इन्होंने मतलब प्रॉपर्टियों पे जो कह दिया जी कि गेन टैक्स जो ना वो मतलब हमने गेन टैक्स ये कम कर दिया है, फाइलर पे इतना कर दिया, इस पे इतना कर दिया, ये सब कहने की बातें हैं। अमल दरामद कुछ भी नहीं है, कुछ अमल दरामद नहीं है। प्रॉपर्टियों पे रिलीफ दे दिया जी, जो फाइलर है उसको जो ना वो मतलब इतना वो टैक्स देगा, नॉन फाइलर इतना देगा, ये सब कहने की बातें हैं। अमल दरामद कुछ भी नहीं होता। आगे से इन्होंने नया सिस्टम डाल दिया है, वो ग्रीन सर्टिफिकेट का सिस्टम डाल दिया है कि जी जो प्रॉपर्टी लेने वाला बेचने वाला होगा अब वो ग्रीन सर्टिफिकेट के जरिए ही सारे मामलत करेगा। यानी कि अवाम को और मुश्किलात में डालते जा रहे हैं, और मुश्किलात में डालते जा रहे हैं। तो ये अपनी तरफ से तो ये सारा कुछ कहते हैं कि जी ये बहुत कुछ है। खुद देखे ना, ये मतलब वैसे मर रहे हैं जी, अवाम के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, तो मरियम नवाज साहब जो ना अरबों रुपए के जो ना वो जहाज लेकर मतलब उड़ा रही है। तो ये क्या रिलीफ है? ये पाकिस्तान के ये अवाम का खून निचोड़ के उनसे टैक्स वसूल करके तो ये खुद जो है ना जहाज देते, बड़े बड़े पैकेज जो है ना ये इन लोगों के अपने हैं। इन लोगों की अपनी तो याशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, अपनी याशियाँ ख़त्म करें, अवाम को रिलीफ दे। क्या लगता है कि जो हुकूमत ने बजट पेश किया है ये अवाम के लिए बेहतर है? होना चाहिए, आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा इस वक्त जो है ना वो परेशानी के आलम में है, परेशान है। वो यही सोच रहा है कि हमने कमाना कैसे है, खाना कैसे है। अगर दुकानदार हजरात कामयाब होंगे तो वर्कर भी कामयाब होंगे। अगर दुकानदार कामयाब ताजर नहीं है तो वर्कर तो फिर फारिग हो जाएंगे, और वर्कर अगर एक वर्कर फारिग होता है उसके पीछे 4 बच्चे फारिग हो जाएंगे, या माँ बाप है, बहन भाई हैं, तो उनके लिए खाना मुश्किल हो जाएगा। हर बंदे को पता है, हर दुकानदार को पता है कि बजट में रिलीफ वाली बात ही कोई नहीं है। सिर्फ बातों में है कि ये हो गया जी, वो हो गया, कोई इसमें बजट वाली बात नहीं है। महंगाई ऊपर जा रही है, लोग पिस रहे हैं, दुकानदार पिस रहे हैं, कस्टमर आ नहीं रहे, हर बंदा परेशान है। अपनी परेशानी का हाल हम किनको बताएं? को समझ आती तो आपको बता देते हम। बजट की हमको समझ नहीं आई, सिवाय इसके कि 7% सैलरी बढ़ा दी आपने, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा शुक्रिया। इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई और ना पता है। नहीं तो सर आपकी नज़र में जो ये तनख्वाहदार तबका है इनके लिए बजट से हाँ, उनके लिए बड़ा अच्छा हो। उनकी माशाल्लाह तनख्वाहें पहले भी बढ़ी हैं, अब और बेहतर हो गया उनके। जितनी महंगाई हुई है उसके हिसाब से ठीक, 7% या 10% हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन ठीक है, इतनी भी काफ़ी है। ये बताएं कि जो हुकूमत ने जो इस साल का बजट पेश किया है अवाम इससे मुतफिक है? आवाम का मुतफिक हो गई, महंगाई कम हो गया। असल चीज़ है निज़ाम सूदी, जो इतना हम सूद देते हैं साल बाद 8,000 किस्त देते हैं, वो सारा बाहर चल जाता है पैसा, अवाम को फायदा नहीं होता। अगर 8,000 बचत होगी तो अवाम को सहूलत मिलेगी ना। आप ये इसका बात सोचिए ना, आप अगर नान आता है तो आप 1,000 रुपये की सब्जी देते हैं, तब आम की 100 रुपये की चीज़ सस्ती हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो ये असल मसला यही है, सूदी निज़ाम ख़त्म होगा तो मुल्क में तरक्की करनी है। जितने मर्जी बजट आए कुछ नहीं होना, महंगाई सही रहनी। तो ये आपकी नज़र में क्या ये जो बजट है ये अवाम का दुश्मन है या दोस्त है? मैं दुश्मन की बात ही नहीं कर रहा, असल में बात कर रहा हूँ जो असल निज़ाम है। आम देखे ना, एक घर लेते किराए पे 20,000 रुपये पे, एक घर होता है 80,000 रुपये की दुकान है, उसने उसी हिसाब से कमाई करनी है। उन आपका बोझ इतना है कर्जों का, तो आप कैसे उतारेंगे? आपको एक सूद की किस्त देनी हो, आप $1 और लेंगे, वो तानी हो तो $2 लेंगे, तो निज़ाम तो ख़राब ही होना है ना। असल चीज़ है ये। तो जो तनख्वाहदार जो तबका है वो असल चीज़ जब वो ख़त्म हो जाएगी ना, मैंने दिया की कोशिश की, उसको इतना बचत नहीं होता। 1,000 में महीने में करके 10 बंदे खाना खाते थे, किराया भी देते थे, खुशहाली थी। अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। असल कोई इस तरफ नहीं आता, सब वो अपने अपने वो चक्रों में लगे हुए हैं। जिसकी जेब में पैसे आते हैं वो कहता ठीक है, बात ये है। जो गरीब आदमी है ना उसकी रोटी भी नहीं पूरी हो रही है। तो आपकी नज़र में हुकूमत इस महंगाई को कम हुकूमत करेगी या मज़ीद के बढ़ाएगी? पास की बात नहीं, हुकूमत मजबूर है, हुकूमत मजबूर है, क्या करे? हुकूमत के पास की बात नहीं रह गया। हम कोई तामुल करते पाकिस्तान के साथ तो पैदा हो सकता, वरना नहीं हो सकता। सऊदीया करते हो, थोड़े मुल्क है, इस्लामी मुल्क कर सकते हैं ना, तो बाद में ले लें, सूद की किस्त ना लें इनसे।
5 साल ताउन करते सूद की किस्त ना ले, जिनका कर्जा हो तो अपने असल पैसे ले लें, तो खुशहाली इसमें ही आनी है। आप किसी के साथ ताउन करेंगे, भाई के साथ, भाई ये 2 लाख ले लो, मैं 2 साल बाद देना, ये होता था। ये नहीं 2 लाख दे दिया मुझे 5,000 में महीना दे दो। आपने ताउन क्या किया? आप भी उसी लाइन पे लगे हुए हैं। असल चीज़ ये है। नाज़रीन, जैसे कि अमित शाह बाजार में मौजूद है और हमने यहाँ पे आवाम से मुख्तलिफ राय ली है कि बजट के हवाले से उनकी क्या राय है। किसी ने कहा कि ये बजट उनकी उम्मीद की किरण है और किसी ने कहा ये आवाम की मुश्किलात का आगाज है। राय का इज़हार हमारे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।